जय हिंद साथियों, वेलकम टू बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है यूनिट डिजिट कंसेप्ट यानी इकाई का अंक। आज हम जो कि ये हर एक एग्ज़ाम में, हर एक परीक्षाओं में महत्वपूर्ण आता ही आता है। तो यूनिट डिजिट कंसेप्ट क्या होता है, देखिए, इकाई का अंक यानी कोई भी संख्या हो, चाहे जितना बड़ा हो, उसका इकाई का अंक को यूनिट डिजिट से कहते हैं। देखिए, यूनिट डिजिट कंसेप्ट सर ये वीडियो ठीक से नहीं आ रहा है। देखिए, यूनिट डिजिट कंसेप्ट। अब इकाई का अंक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे 4, 6, 7, 4, 6, 7 का जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 7। कितना, 7 क्या है, 7 आपका यूनिट डिजिट है। तो इसी तरह बड़े बड़े आएंगे, जैसे अब इसके पावर 15 हो गया, तो अब इसका क्या होगा यूनिट डिजिट। तो आज ये सब हम सीखेंगे जो कि बहुत आसानी से कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देना होता है। सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा संख्या होगा उसका पहला डिजिट यानी सारे संख्याओं का जो पहला अंक होता है वही हमारा यूनिट डिजिट यानी यूनिट डिजिट होता है, ये इकाई अंक होता है। तो इस तरह हम करते हैं। अब हम कुछ जानते हैं जो है कि बहुत इसके इम्पोर्टेंट रूल्स है। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट, देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या x है और x के पावर कुछ भी हो, यानी मान लीजिए का यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 है, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम होता है। जैसे देखिए 10 के पावर 2 यानी 10 की घात 2 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 100। इसका यूनिट डिजिट 100 नहीं होगा। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या कितना आएगा, 100। अगर इसका यूनिट डिजिट देखेंगे तो कितना, पलांक कौन सा है, यही है पलांक, तो कितना हुआ, 0। इसी तरह का 5 है, 5 और 3 कर दीजिए, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, देखिए 125 यानी 125, और 125 में इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5। तो इस तरह किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 0, 1, 5, 6 है और उसके पावर कुछ भी है तो इसका यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता है, इसका यूनिट डिजिट हमेशा समान होता है। अगर आपको कहीं ऐसा दिखा तो उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। अब हम आते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रूल यानी नियम। देखिए, इम्पॉर्टेंट रूल्स, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, RULE रूल। देखिए, अगर हमें कोई बड़ा संख्या मिल गई, बड़ा संख्या का मतलब जैसे 7 के पावर 28, अब इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे कैसे, तो इसका यूनिट डिजिट निकालना बहुत ही आसान है। इसका यूनिट डिजिट निकालना बहुत ही आसान है। ये जो हमारा पावर है घात, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 4 से।
इसके बाद जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है, वो इसके इकाई के अंक के ऊपर लगा देते हैं, फिर हमारा यूनिट डिजिट आराम से निकल जाता है, बहुत ही आसान से। अब देखिए, इसके पहले ये रूल्स जाने से पहले थोड़ा सा चलिए जान लीजिए, देख लीजिए कैसे निकलेगा। क्या करेंगे, x है, x के पावर अगर n है तो सबसे पहले n को डिवाइड करेंगे 4 से, फिर जो क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा। अब वही रिमाइंडर x के पावर लगा देंगे। अगर आपका रिमाइंडर 1 बचा तो 1, 2 बचा तो 2, 3 बचा तो 3, इस तरह। देखिए इधर देखते हैं, ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 3, 7 और 8 इंटू 5, 8, 3 पावर 48। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये कितना है, 28 से, 28 में 4 का भाग देंगे, 28 में 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 सत्ते 28, यानी इसका कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 0, रिमाइंडर तो 0 बचा, तो इसका इकाई अंक कितना है, 7 है, 7 के पावर 0 कर दीजिए। 48 है, 48 में 4 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 4 एकम 4, 48 कर दीजिए, 4 से भाग करिए, 4 एकम 4, 8, 4 दूनी 8, ये भी 0, इसमें भी रिमेंबर कितना बचा, 0, तो इसका यूनिट डिजिट में 0 कर दीजिए। अब इसका 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो इस तरह हम करते हैं। अगर ये न सुनना है तो दोबारा हमें कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, हम दोबारा बता देंगे ये चीज़। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स है जो देख लेते हैं। अगर कोई संख्या है, यहाँ देखिए कोई संख्या है, इसकी पावर n है, अगर ये संख्या 9 हो, क्या है, 9 के पावर n है, अगर ये n ऑड है तो इसका 9 है ये, और इसका पावर n यानी ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 होगा। अगर n इवन है तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट 1। अगर 9 के पावर n ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट 9 यानी 9, और यदि n इवन है यानी सम है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। ओके, अब आते हैं 4 के लिए। अगर यही 4 हो तो इसका कैसे करेंगे, n अगर ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट 4, अगर ये इवन है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। एक बार और इसको अच्छे से समझ लेते हैं, यूनिट डिजिट कंसेप्ट। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। n x यानी x पावर n का यूनिट डिजिट अगर 0, 1, 5, 6 है, इसका घात में कुछ भी हो तो इसका यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता, ये हमेशा सेम आता है। अब ये रूल्स देखते हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया, इसके पावर बड़ा पावर है तो क्या करेंगे, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर 1 बचता है तो इसके जो प्रथम अंक हो गया यानी यूनिट डिजिट होगा उस पर पावर लगा देंगे और आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह ये भी हो गया। अब देखते हैं
अगर पूरे मल्टीप्लाई में पूरे गुणा यानी मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट टू और 5 या 0 आया तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 यानी 0 होगा। देखिए कैसे एग्जाम्पल में अगर 52 65 इंटू 73 4 ये आ गया। इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए बहुत आसान है। 2 5 जा 10 यानी 2 5 10। अब 10 आ गया, इसका इकाई कितना आएगा 0। 0 में किसी का गुणा करेंगे तो हमेशा कितना आएगा 0, ये भी 0। इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा UD = 0। आप अगर कहीं देख लीजिए 6 अब इसमें देखिए कहीं 0 आ गया ना। 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या में तो हमेशा क्या आएगा 0। तो इसका भी यूनिट डिजिट हमेशा आएगा 0। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। अभी मैं PDF दे दूंगा आपको नीचे लिंक में, और आप PDF से जो एक्सरसाइज है आप कर लेंगे। इतना बड़ा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और सारे जो रूल्स थे यूनिट डिजिट की इसमें पूरे के पूरे हैं। सिर्फ इतना ही अगर आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो यूनिट डिजिट का हर एक क्वेश्चन लग जाएगा। हाँ, अभी कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, या फिर एक स्पेशल वीडियो उसके लिए बना दूंगा यूनिट डिजिट के लिए के एक्सरसाइज के लिए। तो यूनिट डिजिट के एक्सरसाइज के लिए एक अलग से वीडियो में बना दूंगा जिसमें हर एक प्रकार का क्वेश्चन होगा, और सभी जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में से आए हुए क्वेश्चन रहेंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे जिससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।